और कई लोगों के मन के अंदर यह एक भाव प्रश्न हमेशा से रहता है कि महाराज, पूज्य गुरुवर के संग से दीक्षित जो मुनि महाराज होते हैं वो अन्य संघ के साधुओं से जब मिलते हैं तो उनको नमोस्तु वंदना और प्रतिवंदना क्यों नहीं करते? क्यों उनसे अच्छे से मिलने के लिए नहीं जाते? समाज में अच्छा प्रभाव पड़ता है। एक दिगंबर साधु को दूसरे दिगंबर साधु से मिलने में क्या आपत्ति है? ऐसा प्रश्न जनमानस में कई बार कौंधता है बंधु। कई बार करता है कि दूसरे संघ के साधु आते हैं और आचार्य विद्यासागर जी महाराज के संघ के मुनि महाराज उनसे मिलने नहीं जाते, उनका सम्मान नहीं करते, उनको बैठाते नहीं। हम ये कहना चाहते हैं बंधुओं, दूसरे संघ के साधु तो बहुत दूर की बात है, अपने ही संघ के साधुओं में जो गुरु की आज्ञा में नहीं रहते, ये पीछे तो उनके लिए भी कभी नहीं उठा करती है। हमारे ही संघ का साधु हो और गुरु से दीक्षित हो लेकिन गुरु की आज्ञा में ना हो, स्वच्छंदमति का हो गया हो, उसकी भी आदर और समादर करने की आज्ञा निषेध कर दी गई है जिनागम में बंधुओं। फिर बाहर के साधु तो बहुत बाहर के हो जाते हैं बंधुओं, और उनमें भी जिनके बारे में जानकारियां पहले से रहती हैं। दुनिया का हर साधु के बारे में सब जानता है। आप सिर्फ बाहर से देखते हैं तो आपको धर्म दिखाई देता है, साधु अंदर से देखता है धर्मी को। और जब धर्मी में गुरु की आज्ञा दिखाई नहीं देती, धर्मी में जब किसी बात में जिन शासन की आज्ञा से विपरीत कोई कार्यशैली दिखाई देती है, तो गुरुवर के संग के दीक्षित साधु कभी उनका विरोध नहीं करते बंधुओं, चुपचाप किनारे खड़े हो जाते हैं। कभी भी आप देखिएगा, मिलने की बात आती है तो हमेशा साधु कहता है महाराज आ रहे हैं, तो महाराज कहते हैं आपका कर्तव्य है, समाज में साधु आ रहे हैं तो ढोल ढमाके से लेकर के आओ, उनके रुकने की अच्छी व्यवस्था करो, उनके भोजन की व्यवस्था करो, उनकी सेवा करो, उनकी प्रभावना करो। कभी नहीं कहा कि ढोल ढमाका से लेने मत जाओ, कि ऐसा नहीं करो। क्यों? हाँ, तो महाराज आप भी चलेंगे। आप धर्म देखते हैं और साधु के अंदर धर्मी को देखता है। जहां दिखाई देता है बंधुओं, वहां तो माथा जमीन में रख करके उनको नमोस्तु करने में हम लोगों को कभी आपत्ति नहीं रहती। लेकिन जहां ऐसा लगता है कि धर्म अलग है और धर्मी की चर्या अलग है, तो वहां पर अनुशासन जो गुरुदेव ने सिखाया है और जो काल स्थिति से हमको समझ में आया है, उसका हम निरंतर पालन करते हैं। लेकिन साधु कभी समाज को बरगलाता नहीं है बंधुओं कि आपको नहीं करना चाहिए, तुम्हारा तो कर्तव्य है। कोई भी साधु किसी भी संघ का आए, उदक चंदन तंदुल पुष्प कई करो, उसको अच्छे से प्रभावना करो, उसको नमोस्तु करो, उसके लिए चौका लगाओ, उस आहार विहार निहार की व्यवस्था करो। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में मत घुसो साधु के बीच में। जैसे तुम लोग के घर के अंदर हम नहीं घुसते हैं क्या? नहीं घुसते। तुम्हारे घर की व्यवस्था तुम जानो, ऐसे हमारे घर की व्यवस्था हम जानते हैं।